वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। एनपीएस में इन्वेस्ट करना क्यों आसान है, किस प्रकार से आप एनपीएस में निवेश करके अच्छे पैसे वाले यानी कि करोड़पति किस प्रकार से आप बन सकते हैं, एनपीएस के क्या क्या बेनिफिट हैं। एनपीएस बेनिफिट ऑफ एनपीएस। एनपीएस में निवेश करना बहुत ही आसान है और बेहद कम चार्ज है, इसमें अधिक रिटर्न मिलता है। म्यूचुअल फंड स्कीम, यूलिप और इंश्योरेंस के मुकाबले एनपीएस का मैनेजमेंट चार्जेज बहुत ही कम होता है। एनपीएस की मैनेजमेंट फीस 0.8 से लेकर 0.9% तक है और इक्विटी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंशन रेशियो 2% होता है, जबकि एनपीएस का मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है। डेट फंड का 1.25% तक होता है। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो 2% एक्सपेंशन रेशो के कारण 25 साल में 18 लाख रुपये एक्सपेंशन फीस के रूप में आपको चुकाने होंगे। वहीं एनपीएस में इस दौरान यदि आप निवेश करते हैं तो मैनेजमेंट फीस केवल 1 लाख रुपये आपको लगेगी। कम मैनेजमेंट फीस से एनपीएस का रियल रिटर्न काफ़ी बढ़ जाता है और इससे इसका बेनिफिट भी डबल हो जाता है। एनपीएस में जो फंड मैनेजमेंट का जो चार्जेज है ये बहुत ही नॉर्मल है, 0.8% से लेके 0.9% तक ही लगता है। एनपीएस पर इतना टैक्स बेनिफिट होता है। एनपीएस में 3 तरह से टैक्स आप बचा सकते हैं। सेक्शन 80C के तहत आप कुल 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं जो कि टैक्स फ्री है। सेक्शन 80CCD1B के तहत आप अतिरिक्त 50,000 रुपये का टैक्स बेनिफिट आप इसमें पा सकते हैं। उसके साथ ही सेक्शन 80CCD के तहत एनपीएस में मूल वेतन का 10% तक योगदान टैक्स भी फ्री है। यह छूट नई और पुरानी दोनों टैक्स रेजिम में उपलब्ध है। दोनों टैक्स रेजिम में यदि आप फाइल करते हैं तो आप दोनों में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हालांकि यह योगदान नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी के एनपीएस खाते में करना होता है। एनपीएस में निवेशक अब 11 पेंशन फंड मैनेजरों में से किसी को भी चुन सकते हैं। उन्हें साल में एक बार अपने पेंशन फंड मैनेजर को बदलने की भी अनुमति मिलती है, यानी कि आप चेंज कर सकते हैं। इन्वेस्टर को इक्विटी के साथ में सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि फिक्स्ड रिटर्न वाले डेट इंस्ट्रूमेंट के साथ में कॉरपोरेट बॉन्ड और अल्टरनेटिव असेट यानी कि रीट इनविट आदि में भी आप निवेश कर सकते हैं। एनपीएस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। एनपीएस में निवेशक 1 वर्ष में 4 बार तक अपने असेट मिक्स को बदल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि एक असेट एलोकेशन से दूसरे में स्विच करने या अपने पेंशन फंड मैनेजर को बदलने से कोई टैक्स इफेक्ट नहीं होता है। एनपीएस इक्विटी फंड को टॉप 200 शेयरों में निवेश की अनुमति मिलती है। आप टॉप 200 शेयरों में निवेश कर सकते हैं। एनपीएस के लिए इक्विटी में निवेश की सीमा 75% तक है। आप बीच में भी आंशिक निकासी कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर खरीदने या घर बनाने सहित कई अन्य कार्यों के लिए एनपीएस में आप बीच में एग्जिट करने की आपको परमिशन मिलती है, लेकिन निकासी की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कम से कम 3 साल से एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं। एनपीएस खाते की पूरी अवधि के दौरान केवल 3 बार ही निकासी की जा सकती है। एनपीएस में योगदान का सिर्फ 25% तक ही आप आंशिक विड्रॉल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के मुकाबले एनपीएस में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। आप एनपीएस की स्कीम फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते हैं 3 साल के लिए तो यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगा 19.57%। 5 साल का रिटर्न हम देखें तो 16.47% और 10 साल का रिटर्न है 15.54%। एनपीएस इक्विटी फंड में निवेश पर रिटर्न मिला है 19.36%। 5 साल का रिटर्न देखें तो 15.97% और 10 साल के रिटर्न की हम बात करें तो 14.3% इसमें रिटर्न मिलता है।
इसी प्रकार में से लार्ज कैप फंड की यदि हम बात करें तो 3 साल में जो रिटर्न मिलता है ये 19.06% है, 5 साल का रिटर्न है 15.58% और 10 साल का रिटर्न है 13.82%। सालाना औसत रिटर्न के ये आंकड़े हैं। इसके अनुसार आप एनपीएस से अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं और एनपीएस में रिटर्न करके आप इन्वेस्ट करके अच्छा यहाँ से अपना कॉर्पोरेट बना सकते हैं। एनपीएस से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस आदि से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट, बाइक का इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, सेविंग अकाउंट आपको ओपन करवाना हो, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एलआईसी और म्यूचुअल फंड के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ में हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान का अड्डा, जहाँ पर आपको देश दुनिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ नियमित मिलती रहती हैं। आप हमारे ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल और हेल्थ अड्डा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ में आप मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सोशल मीडिया पर सर्च करें मनोज सर 77। जय हिंद। आपके और आपके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल।